चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का अभ्यास प्रश्न। क्या देखेंगे? अभ्यास प्रश्न। एनसीईआरटी प्रश्न है, सब देखेंगे हम लोग एक एक करके। सब प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए क्वेश्चन, इसमें पहला प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन सत्य है। और अभिक्रिया हम लोग लिख लेते हैं 2PbO, इसको अच्छे से लिख लेते हैं 2PbO प्लस C इज गोज टू 2Pd प्लस CO2। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसमें यह पूछा गया है, पहला ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है ना? तो कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? लेड ऑक्साइड है। क्या है? लेड ऑक्साइड है। क्या है? ऑक्साइड। जब यह कार्बन के साथ क्रिया कर रहा है तो कार्बन के मतलब क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक ना? साइलेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको लिखवाया था कि ऑक्सीजन का निकलना, पहला पॉइंट था अपचयन में लिखवाया था कि ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है ना, इसका मतलब कि सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयन क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन होता है। यहाँ पे आप लोग का पहला विकल्प सही है, सीसा अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, सीसा अपचयित हो रहा, ठीक है, सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al is goes to Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें यह दिया गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। पहला विकल्प है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और द्विविस्थापन। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये फेरस ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम है। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है? एल्युमिनियम। फेरस क्या हो गया? अपघटन हो गया फेरस का। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है तथा नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए फेरस का विस्थापन हो रहा है, ऑक्सीजन क्या है? निकल रहा है। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें आप लोग का जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है डी। डी क्या है? सही है। आंसर क्या है? डी, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे फेरस के साथ कौन जुड़ रहा है? मतलब फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ रहा है? एल्युमिनियम जुड़ रहा है और फेरस का विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा सा उसको लिखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। ठीक है ना? पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
लौह चूर्ण क्या है? और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर क्या होता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण और जल बनता है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले लौह चूर्ण यानी Fe क्या है? प्लस क्या हो जाएगा? HCl क्या है? ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या बनाएंगे? Fe2FeC ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, Cl और उसके बाद हो जाएगा अब प्लस हाइड्रोजन का विस्थापन होगा। यहाँ से हम लोग 2 लगाते हैं, क्या लगा देंगे? 2, मतलब कि आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। आयरन क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ, आयरन क्लोराइड पहला वाला सही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन रहा है। ठीक ना, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। और चौथा प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो इसके पहले अध्याय में बताया कि आप लोग देख लीजिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, उसका आंसर वैसे मिल जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया बनता है। ये हो गया आप लोग का। चलिए 5वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करिए और उन्हें संतुलित करिए। ठीक ना, तो इसमें पहला दिया गया है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से नाइट्रोजन इससे हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या है? करके क्या बनाती है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? अमोनिया बनाता है। ठीक है, बनाता है। शांत रहो बच्चों। चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन क्या है? अब इस गोज टू, अब देखिए अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 क्या होता है? NH3। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 3H2 क्या रखेंगे? 3H2 और यहाँ पे करेंगे N2 या N2 भी कर सकते हैं। ठीक है, N2 प्लस 3H2 और यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हो जाएगा अमोनिया। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद ये पहला हो गया। दूसरा कहा गया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? सल्फाइड
गैस। वायु में दहन करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। चलिए देखिए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S। क्या होता है? प्लस O2। क्या है? क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब देखिए H2O प्लस क्या बनाएगा? H2O क्या बनाएगा? यहाँ कर देते हैं। ये फार्मूला हो गया। मतलब जब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये सल्फर है, इसको 5 मत समझिएगा आप लोग। ठीक है ना? SO2